दोस्तों, अपने देश में कानून और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की व्यवस्था बहुत जटिल है और कई ऐसी पोस्ट हैं जो बहुत अहमियत रखती हैं। लेकिन आम लोग तो क्या, बेहद पढ़े लिखे लोगों को भी इन पोस्ट के बीच का अंतर समझ नहीं आता है। और आज ऐसी दो पोस्ट के बारे में इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जिसको लेकर लोगों के बीच बहुत कंफ्यूजन रहता है। तो इंडियन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और जुडिशियल सिस्टम दुनिया की सबसे जटिल व्यवस्थाओं में से एक है और यहाँ कई ऐसे पद हैं जिनकी जरूरत और उनकी पावर के बारे में लोग नहीं जानते हैं और जुडिशियल सिस्टम में भी ऐसी ही जटिलताएं देखने को मिलती हैं। तो ऐसे में आज हम आपके साथ तो ऐसे पोस्ट की चर्चा करने वाले हैं जिनके बारे में हम अक्सर सुनते रहते हैं, लेकिन इन दोनों में अंतर क्या होता है वो नहीं जानते। हम बात कर रहे हैं जुडिशियल मजिस्ट्रेट और जज के अधिकारों, उनकी शक्तियों और इन दोनों पोस्ट के अंतर के बारे में। हिंदी में जुडिशियल मजिस्ट्रेट को न्यायिक दंडाधिकारी और जज को न्यायाधीश कहा जाता है। वैसे सवाल पर आने से पहले हम आपके साथ अपने देश के जुडिशियल सिस्टम के बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। अपने यहाँ दो तरह के मुकदमे दीवानी और फौजदारी होते हैं। दीवानी उर्दू शब्द है और अंग्रेजी में से सिविल और हिंदी में व्यवहार कहा जाता है, और इसी तरह फौजदारी भी उर्दू शब्द है। इसे अंग्रेजी में क्रिमिनल और हिंदी में डांडिक कहा जाता है। आपके साथ जब किसी तरह का भेदभाव, अपराध, उत्पीड़न या परेशानी होती है तो इन दोनों के तहत मुकदमों को बांटा जाता है। और आपको बता दें कि जज और मजिस्ट्रेट दोनों ही निचली अदालत यानी कि लोअर कोर्ट में बैठते हैं। चलिए इस मामले को एक एग्जाम्पल के जरिए समझते हैं। मान लीजिए कि आपके मकान पर किसी ने कब्जा कर लिया है और उसे वो खाली नहीं कर रहा है, तो ऐसे में आप कोर्ट जाएंगे और यहीं पर आपको ये दोनों ऑप्शन मिलेंगे। यहाँ अगर आपका मकसद कब्जेदार से अपना घर मुक्त करवाना और मुआवजा पाने का है तो आप सिविल कोर्ट में मुकदमा दायर करेंगे और यहाँ पर अदालत मुकदमा सुनने के बाद पुलिस को आदेश देगी कि वह कब्जेदार से मकान खाली करवाए। फिर आपको आपका घर मिल जाएगा और कब्जेदार को कोई सजा नहीं होगी, यानी कि उसे जेल नहीं भेजा जाएगा। लेकिन वहीं अगर आप कब्जेदार से मुआवजा और उसे सजा दिलवाना चाहते हैं तो आपको क्रिमिनल केस फाइल करना होगा और इसके लिए आपको फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट या सेकंड क्लास मजिस्ट्रेट की अदालत में जाना होगा। और यहाँ पर भारतीय दंड संहिता यानी कि इंडियन पीनल कोड के हिसाब से केस चलेगा और फिर कब्जेदार पर जुर्माना और उसे सजा होगी। तो ऐसे में साफ हो जाता है कि जिस मामले में अपने राइट, रिलीफ और कॉम्पनसेशन की मांग की जाए उसे दीवानी कहते हैं। दीवानी यानी कि सिविल, जबकि क्रिमिनल केस में दंड का प्रावधान होता है, इसमें सजा की मांग की जाती है। और इतना ही नहीं, कुछ मामले दोनों ही प्रकृति के हो सकते हैं। अब बात करते हैं कि मजिस्ट्रेट कौन होते हैं। दोस्तों, अभी हमने आपको जो एग्जाम्पल दिया उससे आप जुडिशियल मजिस्ट्रेट यानी कि दंडाधिकारी के बारे में काफी कुछ समझ गए होंगे। कोई क्रिमिनल केस हो जिसमें दोषी को सजा दिलाने या जुर्माना लगाने की बात हो तो ऐसे केसेस की सुनवाई प्राइमरी लेवल पर जुडिशियल मजिस्ट्रेट करते हैं। इन्हें फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट कहा जाता है। और यहीं पर सेकंड क्लास मजिस्ट्रेट भी होते हैं और इन्हें सेकंड क्लास मजिस्ट्रेट कहा जाता है। लेकिन वही जब मामला दीवानी प्रकृति का हो तो उसकी सुनवाई सिविल कोर्ट में होती है और निचली अदालत में ऐसे मामलों की सुनवाई करने वालों को सिविल जज कहते हैं। कॉपीराइट, ट्रेडमार्क और पेटेंट जैसे मामले सिविल प्रकृति के होते हैं। वही निचली अदालत से ऊपर मामलों की सुनवाई डिस्ट्रिक्ट लेवल पर होती है। यहाँ पर अगर मामला सिविल है तो वह डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाएगा और अगर कोई क्रिमिनल मामला है तो वो सेशन कोर्ट में जाएगा। और इन दोनों का लेवल बराबर होता है और यही कारण है कि कई जगहों पर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के बाहर डिस्ट्रिक्ट और सेशन कोर्ट लिखा होता है, क्योंकि यहाँ पर दोनों तरह के जज होते हैं। यहाँ डिस्ट्रिक्ट जज सिविल मामलों को सुनेगा और सेशन जज क्रिमिनल मामलों को सुनेगा। इस तरह जज और मजिस्ट्रेट का कॉन्सेप्ट सिर्फ निचली अदालत तक रहता है और डिस्ट्रिक्ट जज और सेशन जज के बाद ये मामला सीधे हाई कोर्ट में चला जाता है और हाई कोर्ट के जज को जस्टिस यानी कि न्यायमूर्ति कहा जाता है। तो उम्मीद करते हैं आप सभी को अब अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि जज और मजिस्ट्रेट में क्या फर्क होता है। आशा करते हैं आप सभी को ये जानकारी पसंद आई होगी। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।